बच्चों, कैसे हो आप लोग? मैं इरफान, और आज से हम लोग चलेंगे 2A एक्सरसाइज आर एस अग्रवाल का 2A का जो हम लोग चलेंगे 16 से। 16 में हम लोग देखेंगे कि क्या है, क्वेश्चन क्या है। 15 के जैसा ही 16 है। 15 में भी वही दिया कि सम ऑफ जो जीरोस दे दिया था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी दे दिया था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अलग क्या दिया है कि 15 में अगर आप देखिएगा तो सम ऑफ जीरो जो था वो इंटीजर था, लेकिन यहाँ पे सम ऑफ जीरो जो है वो फ्रैक्शन में दे दिया। ठीक है, रेशनल नंबर दे दिया। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो है वो इंटीजर दे दिया, सम ऑफ जीरो फ्रैक्शन में दे दिया, प्रोडक्ट ऑफ जीरो इंटीजर दे दिया। तो यहाँ पे हमको के का वैल्यू क्या लेना वो समझना है। तो बोले एक चीज समझिए, ध्यान से समझिएगा कि जैसे यहाँ पे देखिए ना, एक चीज समझ लीजिए, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना 5/2 है, यानी अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a हो गया। अल्फा इंटू बीटा वो c/a यानी -1 है, यानी c/a है। यहां से a को अगर देखेंगे तो 2 के इक्वल है, यहां से a को अगर देखेंगे तो 1 के इक्वल है। ठीक है, 2 यहां से, तो हम क्या करेंगे, k का वैल्यू क्या लेंगे, तो k का वैल्यू जो है हम हमेशा क्या करेंगे, k का वैल्यू इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, इन दोनों का एलसीएम। जैसे ये दोनों दिया ना, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, 2 ही होगा। तो k का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा। के का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि के का वैल्यू क्या आएगा, 2 आएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं, आराम आराम से पूरे को हम सॉल्व करेंगे अब। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा। ठीक है, एक चीज और समझ लीजिए कि अल्फा प्लस बीटा अगर यहां से 5/2 दे दिया, अल्फा इंटू बीटा ये 7/3 रहता, ऐसा केस रहता कि दोनों फ्रैक्शन रहता, तब क्या करेंगे, तो इन दोनों का एलसीएम ले लेते। इन दोनों का 2 और 3 का एलसीएम क्या आता है, 6 आता है, तो के का वैल्यू 6 हो जाता। आएगा समझ में, कोई दिक्कत नहीं ना। तब यहां से बनाते चलते हैं। ठीक है, हम क्या चलेंगे, सॉल्यूशन देखते चलिएगा। तो यहां से सॉल्यूशन में हम देखते हैं कि मान लेते हैं लेट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, वेयर a नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये मान के चलते हैं। अब यहां से क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा हमको क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा 5/2 है, अल्फा इंटू बीटा क्या है -1 है। और हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग ये जानते हैं, ध्यान से देखिएगा, तो वी नो दैट, ठीक है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ये जो है वो k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इसके इक्वल होता है। तो यहां से अगर हम देखेंगे तो k का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो बोल रहे अभी जस्ट होता है, k का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, 5/2 इंटू एक्स प्लस -1, तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x/2 -1। अब इसको सबसे मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2। देख रहे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो जाएगा, यानी px का वैल्यू आपको ये निकल जाएगा। अब हमको क्या करना है कि अब हमको तो ये भी निकालना है ना, क्या बोलते हैं, जीरोज भी निकालना है। तो जीरोज निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि इन दोनों का प्रोडक्ट देखते हैं। तो 4 -2 और 2 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4 आ जाएगा। 4 को इस तरीके से दो फैक्टर में तोड़ना है कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर -5 हो जाए। तो -4 -1 -5 हो जाता है, तो -4x माइनस x करेंगे तो -5x, और इन दोनों का प्रोडक्ट अगर करेंगे, ठीक है, इन दोनों का अगर प्रोडक्ट निकालेंगे, ठीक है, तो इन दोनों का अगर प्रोडक्ट निकालेंगे तो हमको क्या आ जाएगा, ठीक है, माइनस में आना चाहिए। ठीक है, हाँ माइनस में आना चाहिए। ठीक है, -4x माइनस x प्लस 4x हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते, क्या क्वेश्चन हम गलत उतारे हैं क्या, एंड देयर प्रोडक्ट इज 1, ये -1 नहीं सिर्फ 1 है। ठीक है, तो यहां से -1 नहीं 1 कर देते हैं। ठीक है, ये +1 हो जाएगा। ठीक है, +1 हो जाएगा, +2। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट निकालेंगे कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपको 4 हो गया। इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट +4 हो जाएगा, और दोनों को ऐड करेंगे तो -5x हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, ठीक है, -4x माइनस x प्लस 2। यहां से अगर आप देखिएगा तो 2x कॉमन है, तो यहां से बचेगा x माइनस 2, यहां से -1 कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 2 बचेगा। तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, ध्यान से देखते चलिएगा, तो यहां से आपका हो जाएगा, एक हो जाएगा 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, एक हो जाएगा पहले तो इसका प्रोडक्ट देख लीजिए, एक हो जाएगा
2x minus 1 into x minus 2. Now px equal to 0. 2x minus 1 equal to 0, x minus 2 equal to 0. 2x इक्वल टू प्लस 1, x का वैल्यू 1/2, यहां से x इक्वल टू 2, यानी अल्फा का वैल्यू 1/2, बीटा का वैल्यू 2. देख रहे हैं, ये आपका सॉल्यूशन हो गया. ठीक है, हम क्या कहते हैं कि क्वेश्चन ही गलत उतार दिए थे. क्वेश्चन में क्या था कि देयर प्रोडक्ट इज 1, हम देयर प्रोडक्ट इज -1 कर दिए थे. ठीक है, इस तरीके से ये बनेगा. देख समझ में आ गया होगा. ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन. चलिए इस क्वेश्चन को देखिए. ये क्वेश्चन क्या कि उसमें क्या था, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दे दिया था. ठीक है, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया था. यहाँ पे क्या है कि अल्फा और बीटा दे दिया कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 2 and -6, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द कोएफिशिएंट एंड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल. पहले क्या दिया कि अल्फा और बीटा का वैल्यू दे दिया, उसके बाद आपको पॉलिनोमियल निकालना है. पॉलिनोमियल निकालने के बाद क्या करना है कि उसके रिलेशन को बताना है. ध्यान से समझिएगा. तो हम सबसे पहले सॉल्यूशन में अगर देखते हैं तो सॉल्यूशन क्या होगा, ध्यान से देखते चलिएगा. सॉल्यूशन को अगर आप देखते हैं तो लेट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px इक्वल टू क्या हो जाएगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, वेयर a नॉट इक्वल टू 0. ये मान के चलते हैं. अल्फा का वैल्यू कितना 2 है, बीटा का वैल्यू -6 है. नाउ अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, 2 प्लस -6 यानी -4 हो जाएगा. अल्फा इंटू बीटा 2 इंटू -6 है. ठीक है, तो -12 हो जाएगा. ठीक है, अब हम लोग जानते हैं नाउ. ठीक है, ध्यान से समझिएगा. तो यहाँ पे भी अगर आप देख रहे हैं तो जीरोस भी अगर देख रहे हैं कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 4 आया, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -12 आया, यानी दोनों देख रहे हैं तो फ्रैक्शन में नहीं है, तो k का वैल्यू 1 हो जाएगा. तो k का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा. नाउ क्या करते हैं, नाउ वी नो दैट, हम लोग जानते हैं ना जी, वी नो दैट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये जो है वो k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इसके इक्वल है. तो k का वैल्यू तो हम 1 ही मानेंगे. एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना, -4 इंटू एक्स अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा -12 है. ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -4x -12 हो गया, यानी px का वैल्यू निकल गया. ना देखो तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है जी, अल्फा प्लस बीटा जो होता है -b/a के इक्वल होता है. तो -b -4/1. ठीक है, ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. सॉरी माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, है ना. ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा. ठीक है, और ये प्लस ये माइनस मिलकर माइनस हो जाएगा. तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू जो होता है वो होता है -b/a, तो माइनस b/a था, यानी माइनस हो जाएगा -4/1, तो 4 ही हो जाएगा. देखो तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना था, -4, ये भी -4/4 हो गया. अल्फा इंटू बीटा अगर हम देखते हैं तो c/a होता है. तो c/a क्या है जी, c का वैल्यू कितना है, c का वैल्यू आपको है -12, a का वैल्यू कितना 1, तो -12 हो जाएगा. देखो तो अल्फा इंटू बीटा -12, c/a भी -12, हैंस वेरीफाई, यही तो था, हैंस वेरीफाई. ठीक है, यही करना था, यही हो भी गया. चलिए इतना ही था. इसके बाद हम आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे. ध्यान से एक एक करके सारे क्वेश्चन को हम देखते हैं. इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन भी एकदम सेम वैसा ही है. ये क्वेश्चन भी एकदम सेम वैसा ही है जैसा पहला क्वेश्चन था. यहाँ पर हम भी देखते हैं सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, एकदम सेम जैसे बनाए थे एकदम एज इट इज बनेगा. यहाँ पे थोड़ा सा बस चेंजिंग दिखेगा. अल्फा का वैल्यू 2/3 और बीटा का वैल्यू -1/4 है. ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा अलग दिखेगा. ठीक है, यहाँ पे और कुछ नहीं दिखेगा. तो हम मान के चलते हैं लेट px इक्वल टू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, a नॉट इक्वल टू 0. ठीक है, ये मान के चलते हैं. अल्फा का वैल्यू अगर आप देख रहे हो, अल्फा का वैल्यू कितना है जी 2/3, बीटा का वैल्यू कितना -1/4. अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हो जाएगा
2/3 प्लस माइनस माइनस 1/4, यानी हो जाएगा आपको 2/3 माइनस 1/4। एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 12, ये 4 2 जा 8, 3 1 जा 3, यानी हो जाएगा 5/12। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 5/12। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू जो है वो हो जाएगा आपको कितना 2/3 इंटू माइनस 1/4, ये हो जाएगा -2/12। ठीक है, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। यहां से आपको दिखेगा तो ये 12, यहां भी 12, यानी के का वैल्यू 12 निकल गया। अब हम लोग जानते हैं, वी नो दैट, ये हम लोग सदाबहार है, जानते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो है वो किसके इक्वल है, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहां से अगर देखेंगे के का वैल्यू हम क्या मानेंगे, 12 मानेंगे। क्यों मानेंगे अभी जस्ट बताया, देखिए ना दोनों का फ्रैक्शन अगर देख लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 5/12, बी बाय ए माइनस बी बाय ए का कंपेयर करेंगे तो 12 है, अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए, यहां से भी ए का कंपेयर करेंगे, ए के इक्वल होता है, ए यहां भी 12 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना का है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस जो है -5/12 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू जो है -2/12 है। -2/12 काट दीजिए ना, 1/6, यहां से 1/6 -1/6। ठीक है, फिर से एलसीएम लेंगे 6 और 12 का, तो 12 भी हो जाएगा, तो यहां से हो जाएगा -1/6, है ना। यहां से देखिए तो ये हो जाएगा 12x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 2 जा 12, 2 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया आपका, यहां से समझ में आ गया 12x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, ये आपका px हो गया, ये आपका क्या हो जाएगा बोरे, px हो जाएगा। अब देखते हैं अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -b/a माइनस 5/12, तो देखिए तो -5/12, यहां से भी माइनस अल्फा इंटू बीटा -b/a, ठीक है, तो हो जाएगा 5/12। हम कहां पे गलती किए हैं भाई, कहीं तो गलती है रे दादा, एक बार फिर से देख लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा -b/a यानी -5/12, वहां पे 5/12 में हमें -5/12 है। फिर से एक बार और देख लेते हैं, ये यहां से देखिए अल्फा का वैल्यू 2/3, बीटा का वैल्यू -1/4, अल्फा प्लस बीटा को अगर हम देखते हैं तो ये हो जाएगा आपको 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 3 1 जा 3, तो 5/12। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा 2 -2 1 जा 2, 2 3 जा 2 4 जा 3 4 जा 12, ठीक है, -1/6, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब जरा सा देखते हैं, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, k का वैल्यू यहां से 12 हो जाएगा, 12x स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 12 से 12 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब ये हो जाएगा -1/2 -2। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा -b/a, फिर से मेरा गड़बड़ है रे, क्वेश्चन सही लिखे ना जी, ओहो यहीं से तो गलती है जी, यहां से 5/12 है, यहां हम क्या किए -5/12 है, यही तो गलत है दादा, यहीं पे तो गलत है, तो ये हो जाएगा -5x और ये हो जाएगा -2। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा ये आ गया आपको, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा -5/12, ये माइनस माइनस लगेगा तो +5/12, यहां से भी 5/12, यहां से भी 5/12। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा c/a, c का वैल्यू देखो तो कितना है जी -2। ठीक है, a का वैल्यू कितना 12 है, तो -1/6 आ गया, यहां भी -1/6, यहां भी -1/6, हैंस वेरीफाई। देखिए कहां पे हम लोग गलती किए थे, कहां पे गलती किए थे, यहां पे। ठीक है, था 5/12, हम ले क्या रहे थे -5/12। ठीक है, इसी वजह से थोड़ा सा आंसर नहीं मिला था, आंसर नहीं मिला था। चलिए आगे देखते हैं, चलिए इस क्वेश्चन को अगर आप देखते हो तो ये क्वेश्चन सबसे बढ़िया है, ये थोड़ा सा अलग है और बढ़िया है ये। ठीक है, यहां से हम मान के चलते हैं, ठीक है,
मान लेते थोड़ा सा कि ध्यान से देखते चलिएगा, इसको हम मान लेते हैं, इसको ये पूरे को मान लेते हैं पी एक्स। पी एक्स इक्वल टू 2x² प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10। क्यू एक्स इसको मान लेते हैं, क्यू एक्स इक्वल टू एक्स प्लस ए, और क्यू एक्स इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स है। क्यू एक्स क्या है? पी एक्स का फैक्टर है, यानी एक्स प्लस ए इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू माइनस ए। नाउ पी माइनस ए इक्वल टू क्या करेंगे, अगर पी माइनस ए इक्वल टू 0, यानी क्या हो जाएगा कि ये हो जाएगा 2 इंटू माइनस ए का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू माइनस ए प्लस 5 इंटू माइनस ए प्लस 10 इक्वल टू 0। यानी अगर ये फैक्टर है, अगर x प्लस ए फैक्टर है तो माइनस ए जो हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। अगर ये फैक्टर है तो ये जीरो होगा, जीरो होगा, ध्यान से समझिएगा। तो ये हो जाएगा आपका 2a² माइनस 2a² माइनस 5a प्लस 10 इक्वल टू 0। तो यहां से ये दोनों तो आपस में कैंसिल, माइनस 5a इक्वल टू, ये प्लस में उधर जाकर माइनस में हो जाएगा, माइनस 10, माइनस से माइनस कैंसिल, a का वैल्यू आ जाएगा 2a इक्वल टू 2। ये आपका निकल गया a का वैल्यू। इसी तरह से हम लोगों का 2a कंप्लीट हो गया, 2a पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। अब 2b पे चलेंगे, उसके बाद लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पर चलेंगे। ध्यान से देख लीजिएगा, इसको पूरे तरीके से उतार लीजिए।